शुरू करूं? प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपका कोर्स लगभग समाप्त हो चुका है, तो मैं एक बात और सोचता हूं कि लगभग हर एक पाठ के विषय में उसकी समीक्षा थोड़ी थोड़ी आप लोगों को लिखवाई जाए, जिससे कि आपका अभ्यास हो सके और परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए। और ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिखाइए। ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है जो पाठ का शीर्षक हमने लिखवाया है वो दिख रहा है। तो उस पाठ के विषय में मैं बता देता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को सह करके और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत सारा कार्य किया और वो कार्य जो है सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने एक निर्धन परिवार में रह करके, गांव में रह करके उन्होंने जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के समय भी अनेक प्रकार की विसंगतियों का सामना उन्हें करना पड़ा और उन्होंने और मुश्किल से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। हाँ, आगे लिखो। उन्होंने मुश्किल से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, तत्पश्चात उनका विवाह वहीं एक संभ्रांत, उधर आगे एक संभ्रांत, वहीं के एक संभ्रांत परिवार की कन्या सावित्री से हुआ। सावित्री से हुआ। इन दोनों लोगों ने मिलकर समाज व राष्ट्र के लिए अनेक कार्य किए, जिनके कारण समग्र भारतीय इतिहास की किताबों में इनका नाम लिया जाता है। पोज कर दो, करो। इनका नाम लिया जाता है। श्रीमती सुधा अरोड़ा ने महात्मा ज्योतिबा फुले के उत्तम चरित्रों का वर्णन किया है। उत्तम चरित्रों का वर्णन किया है, जो विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु समग्र विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। समग्र विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ साथ
श्रीमती सावित्रीबाई फुले का भी मेरे आगे का भी के साथ साथ श्रीमती सावित्रीबाई फुले का भी नाम लिया जाता है। सावित्रीबाई फुले ने सावित्रीबाई फुले ने 1885 के आसपास महाराष्ट्र में प्रथम महिला पाठशाला का शिलान्यास रखा, जो 1918 के आसपास यह पाठशाला गरीब तथा दलित वर्ग के लिए कार्य करने लगा। इस कहानी के दोनों पात्रों का चित्रण श्रीमती सुधा अरोड़ा ने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में किया है। हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले ने श्रीमती सावित्रीबाई फुले को अपने अथक प्रयास से साक्षर बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले के कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने लगी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने लगी। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु
महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु तपेदिक रोग के कारण हो गई। अतः तपेदिक रोग के कारण, रोग के कारण हो गई। अतः ऐसे महात्माओं का हमारे देश से जाना एक समाज सुधारकों को समाज सुधारक को खो जाने जैसी बात महसूस होती है। महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक के रूप में इतिहास के पन्नों में, समाज सुधारक के रूप में इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने समीक्षा लिखवाई और आपने देखा कई बार कई बाधाएं भी आई। कोई बात नहीं, इनको हम चीर करके अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार से कोई जो पाठ कठिन हो उस पर चर्चा हम करेंगे। आप प्रश्नों को लिख करके लाइएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे और करके आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।